वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने चेंजिंग इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट लर्न किया था। अभी हम लर्न करेंगे सेटल लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अभी प्रिमार्टी मैन की लाइफ सेटल हो चुकी है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग की वजह से। उसके बाद उनके फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग यानी कि यहाँ पे हमें कुछ अवशेषों के बारे में लर्न करना है, जिसमें से हमें उनके फूड के बारे में, उसको शेल्टर यानी कि उसके आश्रयों के बारे में और उसके कपड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। ओके। अर्ली लाइफ एंड पेस्टोरल एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म प्रिमार्टी मीन्स लाइफ इनटू सेटल लाइफ। अभी पुरानी उनकी जो लाइफ थी और उनकी जो एक्टिविटी थी पशुपालन की या तो फिर एग्रीकल्चर की, उसकी वजह से प्रिमार्टी मैन की लाइफ ना सेटल लाइफ बन चुकी थी। वी नो दैट एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज it takes sometimes for crops to grow. It needs water and crops have to be harvested when grains are ready. This process led to beginning of settled life in India. अभी सिर्फ ये जो ज़मीन होती है ना एग्रीकल्चर की, वो बहुत समय तक वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती है। और दूसरा, जो क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, हम बहुत बड़ी मात्रा में क्रॉप्स ग्रो करते, तो उसको हार्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें से दाने निकालना और उसकी पूरी फार्मिंग की प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। और उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इंडिया में। ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग एथन पोर्ट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अभी हम बहुत ज़्यादा वो लोग बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रेन कर लेते हैं, तो उसको स्टोर करना भी ज़रूरी था। और उसको स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या शुरू किया? पोर्ट्स बनाना। एज द वंडरिंग लाइफ कम टू एन एंड देर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लोथ्स एंड शेल्टर। अभी जैसे ये वंडरिंग लाइफ, उनकी वंडरिंग लाइफ का एंड आया था ना, तो उसमें उसकी वजह से बहुत बड़ा चेंजेस आया था उनके खाने की आदतों में, उनके कपड़ों में और उसके निवास स्थानों में। अलॉन्ग विथ व्हीट एंड बैली मीट दे स्टार्टेड ईटिंग फिश एंड फ्रूट्स फाउंड नियर देयर सेटलमेंट। अभी उनके आजू बाजू में कहीं पे भी उसको फिश या फ्रूट्स मिलते हैं। सिर्फ क्रॉप्स नहीं, ये जो व्हीट और जौ है वो ही नहीं, गेहूं और जौ, उसके साथ साथ उन्होंने फिश एंड फ्रूट्स को भी खाना शुरू कर दिया। He lived in house made up of mud, thatch and other such materials. He did agriculture. He made farming implements of stone which include spades, chisel and sickle. ओके। अभी पहले क्या होता था कि वो लोग घूमते रहते थे और कुछ काम नहीं करते थे। वो लोग इम्प्लीमेंट्स यानी कि औजार बनाते थे, लेकिन किसके लिए? कैसे औजार बनाते थे? शिकार करने के लिए। और अभी जब उनकी लाइफ सेटल हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है, तो वो लोग क्या करते हैं? घूमते नहीं रहते हैं, एक अच्छा सा घर बना के वो लोग रहते थे, फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करते थे और औजार बनाते थे पत्थरों से। जो स्पैड यानी कि जो कुदाली होती है, चीसल यानी कि जो छेनी होती है, सिकल यानी कि जो दरांती होती है, इस तरह के सारे औजार बनाते थे जो कि फार्मिंग में हेल्पफुल होते थे। The following table shows us places in India where grain, shelter, weapon and remain of animal have been found. अभी हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसी सारी चीज़ें उनके अवशेष मिले हैं, उनके फूड है, उनके कुछ वेपन्स है, उसके बारे में इस टेबल में दिया गया है। तो पहला है व्हीट, बैरली, शीप, गॉट एंड स्टोन इम्प्लीमेंट, जो हमें मिला है मेहार ग्रह, जो कि अभी पाकिस्तान में है। सेकंड है राइस एंड बॉन्स ऑफ एनिमल्स, वो हमें मिला है कोल्डी हवा में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है राय, शीप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, जो कि मिला महागढ़, उत्तर प्रदेश में। अभी ये जो एनिमल्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के हमारे हिस्टोरियंस को अवशेष मिले हैं। ओके। तो इससे ये अवशेष कौन सी जगह से मिले हैं? ये सारी जगहों से मिले हैं। फोर्थ वन इज ह्यूमन सेटलमेंट एंड राइनो। अभी ये जो गैंडे होते हैं, राइनोसर्स, उनके कुछ अवशेष मिले और उनके जो ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि उन लोग, उनका घर होगा, उनका निवास स्थान होगा, वो सब मिला है लांगनाज में, हमारे गुजरात से। फिफ्थ वन इज वीट, लैंटिल, लैंटिल यानी कि जो मसूर दाल होती है वो, डॉक्स एंड पीट हाउसेस, जो मिला है बुर्ज होम एंड गुफकुरल में, जो कि आया है नॉर्थ इंडिया, कश्मीर में। फिफ्थ वन इज बफेलो, बुल एंड इम्प्लीमेंट्स, बफेलो, उसके बाद जो बुलक्स होते हैं, ऑक्स जो बेल होते हैं वो, और कुछ हथियार, वो हमें मिला है चुरान, जो कि आया है बिहार में। यानी कि ये सारी जगहों से, जो कि हमने एक वीडियो में मैप में देखा था, मैप 2.1 में। ओके। तो यहाँ से ये सारे चीज़ों के अवशेष मिले हैं हमें। आगे लर्न करते हैं। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट एंड कैटल रियरिंग फ्रॉम प्लेस लाइक अ बुरझोम, गुफक्रल, हुरेंगी, मेहारग्रह, लांगनाज, भीमबेटका,
विच वे डिस्कवर्ड बाय अवर आर्कोलॉजिस्ट। अभी ये जो सारे हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो पशुपालन की प्रक्रिया है उसके बाद जो उनके निवास स्थान है ये सारी जगहों से फाइंड आउट कर ली। फ्रॉम प्लेसेस सच एज मेहर ग्रह एंड इनाम गांव वी इवन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेज एंड फार्मिंग। दे यूज्ड टू ग्रो ग्रेन्स लाइक अ बैली एंड बाजरा। अभी यहाँ पे पिक्चर है मेहर ग्रह। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टूटे फूटे घर के हमें शेप्स दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन अभी भी इनके अवशेष कुछ हमारे पास अवेलेबल है। मेहर ग्रह की फोटो है जहाँ से उनके निवास स्थान के कुछ अवशेष मिले हैं। जो रेक्टेंगल हाउस टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, देखो भी यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउस और कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कुछ गलियां जैसा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेहर ग्रह एंड इनाम गांव में से उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उनके घरों के बारे में और उनकी फार्मिंग के बारे में। वो सिर्फ व्हीट एंड बैरली ग्रेन्स में ग्रो नहीं करते थे, साथ में वो लोग बाजरा भी ग्रो करना शुरू कर दिए थे। शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक मेहर ग्रह एंड इनाम गांव। इनाम गांव में से जो शार्प स्टोन्स होते हैं एकदम तिरछी धार वाले जो स्टोन से कुछ हथियार बनाते थे वो मिले थे। दिस माइट हैव बीन यूज फॉर फार्मिंग। और इसको वो लोग क्या किस में शायद से यूज करते होंगे, फार्मिंग के लिए। मेहर ग्रह में भी कंसिडर्ड टू बी ओल्डेस्ट विलेज इन एंसाइंट इंडिया। अभी हमारे प्राचीन भारत का सबसे पुराना विलेज किसको माना जाता है, मेहर ग्रह को। यू सी मेहर ग्रह इन द मैप फार्मिंग ऑफ बैरली एंड व्हीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अभी फार्मिंग एंड बैरली की जो बैरली एंड व्हीट की जो फार्मिंग है ना वो मेहर ग्रह से शुरुआत हुआ था। दे रियर शीप एंड गोट। वो कौन से एनिमल को रियर करते थे, पालते थे, शीप और गोट को। दे डिड फार्मिंग एंड स्टोर्ड ग्रेन्स। वो फार्मिंग करते थे और जो कुछ भी उन्होंने ग्रो किया होता है उसको स्टोर करते थे। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव आल्सो बीन फाउंड हियर। दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउस। स्मॉल बार्न्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउस। यानी कि जो मेहर ग्रह है वहाँ से कुछ एनिमल्स के बॉन्स मिले थे और उनके हाउस कैसे थे, कुछ रेक्टेंगल शेप में थे और उनके हाउस में से स्मॉल बार्न्स यानी कि कुछ कोठार मिले थे। और कोठार किसके लिए होते हैं, स्टोर के लिए। जैसे अभी हमारे घर में स्टोर रूम होते हैं उसी तरह से उनके घर में भी कुछ बार्न्स यानी कि बखार कोठार मिले थे जिसमें वो लोग सब कुछ चीज़ें स्टोर करते होंगे। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस फाउंड इन मेहर ग्रह दे हॉनर्ड द डीड बाय बरिंग देम। यानी कि ये एविडेंस के हिसाब से माना जाता है कि मेहर ग्रह में जो इंसान मरता है तो उसको दफना के उनका सम्मान किया गया था, ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं। मैनी सच एविडेंसेस हैव बीन फाउंड हियर। एविडेंस हैज बीन फाउंड एट वन प्लेस दैट गॉड वाज आल्सो बuried along with man. This suggests their belief that there is a life after that also. अभी यहाँ पे कुछ ऐसे मेहर ग्रह में अवशेष मिले थे कि लोगों को जो मर जाते उनको सम्मान करके उनको दफनाते थे। ओके, तो ये भी प्रथा उन्होंने ही शुरू की थी कि अगर कोई मर जाता है तो उनकी दहन क्रिया करनी होती है। और दूसरा कि यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ पे एक इंसान और एक गॉट, एक बकरी, दोनों को एक साथ में दफनाया था। दोनों के अवशेष साथ में मिले। ऐसा हुआ होगा कि एक दोनों की डेथ एक साथ में हुई होगी और दोनों को साथ में दफनाया था। और ये इस बात का सजेशन है, ये संदेशा देता है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, क्योंकि कितने साल पहले इन दोनों को दफनाया होगा और उसके बाद भी जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले तो उसके भी हजारों साल हो गए होंगे, तब भी दोनों साथ में ही थे। ओके, in the same way a place is named Inam Gaon has been found in Maharashtra from where remains of dead bodies of children have been found. अभी एक जो महाराष्ट्र में इनाम गांव नामक एक गांव है वहाँ से छोटे बच्चे की एक डेड बॉडी मिली थी, उसके अवशेष मिले थे। They lived in round shape houses. वो राउंड शेप हाउसेस में रहते थे। अभी हमने मेहर ग्रह में देखा कि वहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप थे हाउसेस के और यहाँ पे इनाम गांव में राउंड शेप्ड है। रियर कैटल एंड डिड फार्मिंग ऑफ बाजरा एंड बैली। अभी उसके अवशेष से ऐसा माना जाता है कि इनाम गांव में जो लोग हैं वो राउंड शेप हाउसेस में रहते हैं, मवेशियों को पालते थे, यानी कि जो पालतू प्राणी थे उसको पालते थे
और फार्मिंग करते थे बाजरा एंड बैल लेके। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और अब ये चैप्टर जब शुरू हुआ था तब हमने प्रिमिटिव मैन की स्टोरी लर्न की थी कि भाई वो बहुत ही, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, उनके पास घर रहने के लिए नहीं होता है, कुछ काम काज करने के लिए नहीं होता है, बस भटकते रहते हैं खाने के लिए और हंटिंग करते। लेकिन अब जब चैप्टर फिनिश हुआ है तो यह अब हमें पता चल रहा है कि उनकी भी लाइफ होती है और उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, एक सेटल लाइफ उन्होंने शुरुआत की थी। ओके, तो पूरा चैप्टर जो एक जर्नी के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिया है कि प्रिमिटिव मैन जो है वो एक्चुअली मैन कैसे बना, उनकी लाइफ वंडरिंग लाइफ में से, नॉमैडिक लाइफ में से सेटल लाइफ कैसे बनी। ओके, आगे हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वंदे मातरम।